श्री श्री गुरु गौरांग विजयता श्री श्री चैतन्य चरितामृतम आदि लीला प्रथम परिच्छेद। श्री गुरुदेव की ईश्वर के भक्तों की, ईश्वर के अवतारों की, ईश्वर के प्रकाश की, ईश्वर की शक्ति की तथा श्री कृष्ण चैतन्य नामक ईश्वर की मैं वंदना करता हूं। गौड़ देश रूप उदयाचल पर एक ही समय उदित होने वाले आश्चर्यमय सूर्य एवं चंद्र के समान परम मंगलदाता तथा अज्ञान रूप अंधकार का नाश करने वाले श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद की मैं वंदना करता हूं। उपनिषद में अद्वैतवादी गण, जिसे अद्वैत ब्रह्म कहते हैं, वह श्री कृष्ण चैतन्य की अंग कांति है। योग शास्त्र में योगी, जिसको आत्मा व अंतर्यामी पुरुष कहते हैं, वह भी इनका श्री कृष्ण चैतन्य का अंश विभव है। तत्व विचार में जिसको षडैश्वर्य पूर्ण भगवान कहा जाता है, वह स्वयं यही है। इस जगत में श्री कृष्ण चैतन्य से भिन्न और कोई परतत्व नहीं है। अनंत काल से जिसको प्रदान नहीं किया गया था, उस परम उज्जवल रसमयी अपनी भक्ति संपत्ति को प्रदान करने के लिए जो भगवान अपनी करुणा से कलयुग में अवतीर्ण हुए हैं, स्वर्ण से भी अति सुंदर कांति राशि से देदीप्यमान वे श्री सचिनंदन हरि सर्वदा आपकी हृदय कंदरा में स्फुरित हों। श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण प्रणय की चरमतम अवस्था अर्थात महाभाव स्वरूपा हैं। श्री राधा कृष्ण प्रणय की चरमतम अवस्था अर्थात महाभाव स्वरूपा हैं। वह श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति हैं। शक्ति एवं शक्तिमान अभिन्न होने से वे दोनों एकात्मा हैं, किंतु एकात्मा होते हुए भी वे अनादिकाल से श्री गोलोक धाम में पृथक पृथक दो देह धारण करके विराजमान हैं। अब कलयुग में वही श्री राधा एवं श्री कृष्ण दोनों एकता को प्राप्त होकर श्री चैतन्य नाम से प्रकट हुए हैं। श्री राधा भाव द्युति युक्त श्री कृष्ण स्वरूप श्री चैतन्य को मैं नमस्कार करता हूं। श्री राधा के प्रेम की महिमा कैसी है? उस प्रेम के द्वारा श्री राधा मेरे जिस अद्भुत माधुर्य का आस्वादन करती है, वह मेरा माधुर्य कैसा है एवं मेरे उस माधुर्य के आस्वादन से श्री राधा जिस सुख का अनुभव करती है, वह सुख कैसा है, ये सब बातें जानने के लिए श्री कृष्णचंद्र राधा भाव युक्त होकर शची माता के गर्भ रूप सिंधु से आविर्भूत हुए। संकर्षण, कारण समुद्रशाही, गर्भोदशाही, क्षीर समुद्रशाही तथा अनंत देव, ये सब जिनके अंश एवं कला अंशांश स्वरूप हैं, उन श्री नित्यानंद नामक श्री बलराम जी की मैं शरण ग्रहण करता हूं। माया से परे षडैश्वर्य पूर्ण एवं विभु वैकुंठ लोक है। उसमें चतुर्व्यूह श्री वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध विराजमान है। उसमें जो संकर्षण नाम का एक स्वरूप है, उसी श्री नित्यानंद नामक श्री बलराम की मैं शरण ग्रहण करता हूं। माया का साक्षात अधीश्वर, जिसके अंग अनेक ब्रह्मांडों के आश्रय हैं, वह कारण समुद्रशाही आदि अवतार पुरुष, प्रथम पुरुष, जिनका एक अंश है, उन श्री नित्यानंद नामक श्री बलराम का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं।
14 भुवनात्मक लोक समूह जिसके नाभि कमल के नाल स्वरूप हैं एवं जिसका नाभि कमल लोगों के सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का जन्म स्थान है, वह श्री गर्भोदशाई द्वितीय पुरुष जिनके अंश का अंश हैं, उन श्री नित्यानंद राम की मैं शरण ग्रहण करता हूं। समस्त व्यष्टि जीवों का परम आत्मा एवं पालनकर्ता क्षीर समुद्रशाही विष्णु जिनके अंश के अंश का अंश हैं तथा मस्तक पर पृथ्वी धारण करने वाले अनंत देव शेष जिनकी कला हैं, उन श्री नित्यानंद राम की मैं शरण ग्रहण करता हूं। जगत की सृष्टि करने वाले महाविष्णु जो माया के द्वारा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति करते हैं, श्री अद्वैत आचार्य उनके अवतार हैं। श्री हरि से अभिन्न होने के कारण जिनका नाम अद्वैत है एवं कृष्ण भक्ति का उपदेश करने से जिन्हें आचार्य कहा गया है, उन भक्तावतार ईश्वर श्री अद्वैत आचार्य की मैं शरण ग्रहण करता हूं। भक्त रूप स्वयं श्री कृष्ण चैतन्य, भक्त स्वरूप श्री नित्यानंद, भक्तावतार श्री अद्वैताचार्य, भक्त श्री वासादि एवं भक्त शक्ति श्री गदाधर, इस पंचतत्वात्मक श्री कृष्ण चैतन्य को मैं नमस्कार करता हूं। मुझ पंगु एवं मंद बुद्धि की जो एकमात्र गति है तथा जिनके श्री चरण कमल ही मेरा सर्वस्व है, उन परम दयालु श्री राधा मदन मोहन की जय हो, जय हो। परम शोभायमान श्री वृंदावन में कल्प वृक्ष के नीचे मणिमय मंदिर में परम सुंदर रत्न जटित सिंहासन पर जो विराजमान है एवं प्रिय सखी वृंद जिनकी सेवा कर रही हैं, उन श्री राधा गोविंद देव जी को मैं नमस्कार करता हूं। वेणु ध्वनि से गोपियों को आकर्षित करने वाले वंशीवट तट पर अवस्थित रास रस के प्रवर्तक एवं रसिक श्री गोपीनाथ हमारा कुशल विधान करें। श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो, जय हो। श्री नित्यानंद एवं श्री अद्वैत चंद्र की जय हो। श्री गौरांग भक्तों की जय हो। श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोविंद एवं श्री श्री गोपीनाथ, इन तीनों स्वरूपों ने गौड़ देशवासियों को सेवक रूप से अंगीकार किया है। ये तीनों मेरे स्वामी हैं। मैं इनके चरणों में नमस्कार करता हूं। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के आरंभ में गुरु, वैष्णव तथा श्री भगवान, इन तीनों का स्मरण रूप मंगलाचरण करता हूं। इन तीनों के स्मरण से विघ्नों का नाश होता है तथा सहज ही में अपनी वांछाओं की पूर्ति होती है। उस मंगलाचरण के वस्तु निर्देश, आशीर्वाद एवं नमस्कार ये तीन प्रकार हैं। प्रथम दो श्लोकों में सामान्य एवं विशेष यह दो प्रकार का इष्टदेव नमस्कार रूप मंगलाचरण किया गया है। तीसरे श्लोक में वस्तु का निर्देश किया है, जिससे परतत्व वस्तु क्या है यह जाना जाता है। चतुर्थ श्लोक में समस्त जगत की मंगल कामना इस प्रकार की है कि सबके प्रति श्री चैतन्य प्रसन्न हो। उसी चतुर्थ श्लोक में श्री कृष्ण चैतन्य के अवतार का बहिरंग कारण भी कहा है एवं पांचवें छठे श्लोक में उनके अवतार का मुख्य कारण कहा है। इन 6 श्लोकों में चैतन्य तत्व का वर्णन किया है और आगे 5 श्लोकों में श्री नित्यानंद का महत्व कथन किया है। फिर अगले 2 श्लोकों में श्री अद्वैत तत्व कहा है और फिर 1 श्लोक में पंच तत्व का बखान किया है। इन 14 श्लोकों में मंगलाचरण तथा वस्तु निर्देश भी किया है।
अर्थात ग्रंथ के प्रतिपाद्य तत्व श्री कृष्ण चैतन्य ने लीला निर्वाहार्थ जिस जिस रूप में आत्म प्रकट किया है उस रूप के तत्व का निरूपण किया है। जो समस्त वैष्णव इस ग्रंथ को श्रवण करेंगे मैं उनको नमस्कार कर उक्त 14 श्लोकों का अर्थ प्रकाश करता हूं। श्री चैतन्य रूपी श्री कृष्ण का शास्त्र मतानुकूल वर्णन करता हूं, उसे समस्त वैष्णव एकाग्र चित्त से श्रवण करें। श्री कृष्ण रूप से, गुरु रूप से, भक्त रूप से, शक्ति रूप से, अवतार रूप से एवं प्रकाश रूप से, इन 6 रूपों से श्री कृष्ण विलास करते हैं। इन 6 तत्वों के चरणों में नमस्कार कर पहले सामान्य नमस्कार रूप मंगलाचरण करता हूं। दीक्षा गुरु और जितने शिक्षा गुरु हैं, अर्थात जिनसे मैंने दीक्षा ग्रहण की है और जिन जिन से भजन संबंधी किंचित मात्र भी शिक्षा मुझे प्राप्त हुई है, मैं सबसे पहले उनके चरणों में वंदना करता हूं। श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, ये 6 मेरे शिक्षा गुरु हैं। इन सब के चरण कमलों में मेरा कोटि नमस्कार है। श्री भगवान के जितने भक्त हैं, जिनमें श्रीवासादि प्रधान हैं, उन सब के चरणों में मेरा सहस्र नमस्कार है। श्री अद्वैताचार्य जो श्रीमन महाप्रभु के अंशावतार हैं, उनके चरण कमलों में मेरा कोटि नमस्कार है। श्री नित्यानंद राय जो श्री मन महाप्रभु का स्वरूप प्रकाश है, अर्थात स्वरूप का आविर्भाव है, जिनका मैं दास हूं, उनके चरण कमलों में नमस्कार करता हूं। श्री गदाधर पंडित जो श्रीमन महाप्रभु की स्वरूप शक्ति हैं, उन सब के चरणों में मेरा सहस्र नमस्कार है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु स्वयं भगवान, अन्य निरपेक्ष भगवान हैं, उनके चरण कमलों में मेरा अनंत प्रणाम है। परिकर के सहित श्रीमन महाप्रभु को मैं नमस्कार करके श्री कृष्ण, गुरु, भक्त, शक्ति, अवतार एवं प्रकाश, इन 6 रूपों से श्री कृष्ण जैसे विलास करते हैं उसका मैं वर्णन करता हूं। यद्यपि मेरे गुरु श्री चैतन्य के दास ही हैं, तो भी मैं उनको उनका आविर्भाव जानता हूं। शास्त्र के प्रमाण के अनुसार दीक्षा गुरु श्री कृष्ण के समान पूजनीय हैं। श्री गुरुदेव के योग से श्री कृष्ण भक्तों पर कृपा करते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री भगवान ने कहा है, हे उद्धव, श्री गुरुदेव को मेरा रूप ही जान, उनकी कभी अवज्ञा नहीं करना, उनको साधारण मनुष्य जानकर कभी उनमें दोषों को नहीं देखना, क्योंकि श्री गुरुदेव सर्वदेवमय हैं। अर्थात पहले श्री गुरुदेव की पूजा करो, उसके पश्चात मेरी पूजा करो। इस प्रकार जो आचरण करता है वही व्यक्ति भक्ति योग में सिद्धि को प्राप्त करता है, नहीं तो उसका समस्त अनुष्ठान निष्फल होता है। पहले श्री गुरुदेव की पूजा करो, फिर भगवान की पूजा करो। श्री उद्धव जी भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, बाहर में गुरु रूप से, दीक्षा गुरु रूप से तत्वोपदेश के द्वारा तथा अंतर में अंतर्यामी परमात्मा रूप से शुभ कार्यों के प्रवृत्ति के द्वारा आप ही जीवों की भक्ति के प्रतिकूल विषय वासनाओं को दूर करते हैं और अपने स्वरूप का अनुभव कराते हैं। सर्वज्ञ ब्रह्मविद व्यक्ति ब्रह्मा असमान परम आयु को प्राप्त करके भी आपके इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता, किंतु आपके इस उपकार को स्मरण करने से उस व्यक्ति को और भी अधिक परमानंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मुझमें सर्वदा आसक्त चित्त होकर
प्रीति पूर्वक जो मेरा भजन करते हैं, मैं उनको ऐसा बुद्धि योग दान करता हूं जिससे वे मुझको प्राप्त कर लेते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। जिस प्रकार श्री भगवान ने अंतर्यामी रूप से ब्रह्मा को उपदेश कर अपना अनुभव भी स्वयं उसे कराया, उसका अब वर्णन करते हैं। श्री भगवान ने कहा, ब्रह्मन, मेरे संबंध में परम गोपनीय जो तत्वज्ञान है वह मैं तुम्हें कहता हूं, तुम उसे ग्रहण करो। मैं उसका तुम्हारे हृदय में अनुभव भी करा देता हूं। इस ज्ञान में जो रहस्य है तथा जो इस ज्ञान का सहायक है उसे भी मैं कहता हूं। ज्ञानम परम गुह्यम में यद्विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदिदम मया। श्री भगवान के स्वरूप का अनुभव केवल उनकी कृपा से ही होती है। श्री भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो भाव अर्थात स्वरूप लक्षण है, मेरे जो समस्त रूप हैं, समस्त गुण हैं, मेरी समस्त लीलाएं हैं, उन समस्त का मेरी कृपा से तुम्हें यथार्थ अनुभव हो। यावानहं यथा भावो यद्रूप गुण कर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम् अस्तु ते मदनुग्रहात्। श्री भगवान ने कहा, सृष्टि से पहले मैं ही था। सत असत अर्थात स्थूल एवं सूक्ष्म जो जगत है एवं उसका कारण जो प्रकृति है वह भी मुझसे पृथक नहीं थे। सृष्टि के पश्चात भी मैं रहता हूं। यह जो परिदृश्यमान जगत है यह भी मैं ही हूं। प्रलय में जो बचा रहता है वह भी मैं ही हूं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सदसत्परं पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। श्री भगवान ने आगे कहा, मैं ही परमार्थ वस्तु हूं। मेरी प्रतीति न होने पर जिसकी प्रतीति होती है और मेरी प्रतीति होने पर जिसकी प्रतीति नहीं होती, तथा मेरे आश्रयत्व के बिना स्वतः जिसकी प्रतीति नहीं होती, उसको तू मेरी माया जान, जैसे प्रतिबिंब और अंधकार। हृतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। श्री भगवान ने कहा, जिस प्रकार 5 महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं आकाश समस्त प्राणियों के भीतर और बाहर अवस्थित हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने शरणागत भक्तों के भीतर और बाहर स्फुरित होता हूं। यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टाय प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। विधि और निषेध के द्वारा जो सदा सर्वस्थान पर विद्यमान रहता है, मेरे तत्वज्ञान को जानने के इच्छुक व्यक्ति श्री गुरुदेव से उसी विषय की जिज्ञासा करते हैं। चिंतामणि तुल्य सर्वाभिष्ट पूर्ण करने वाले श्री सोमगिरी नामक मेरे मंत्र गुरुदेव जयुक्त हों, और जिनके चरण रूप कल्प वृक्ष के नख चंद्र रूप अग्रभाग में श्री राधिका गाढ़ानुरागवश स्वयंवर सुख
आत्मसमर्पण जन्य सुख अर्थात श्रृंगार रस आस्वादन करती रहती हैं, वे मेरे शिक्षा गुरु मोर पुच्छधारी भगवान श्री कृष्ण भी जययुक्त हों। श्री भगवान अंतर्यामी रूप गुरु को मनुष्य साक्षात नहीं देख सकता, अतः भक्त श्रेष्ठ रूप से श्री कृष्ण शिक्षा गुरु का काम करते हैं। अतएव बुद्धिमान व्यक्ति को असत पुरुषों का संग परित्याग कर सत्पुरुषों का संग करना चाहिए। सत व्यक्ति ही उपदेश वाक्यों से जीव के मन की संसार आसक्ति का छेदन करते हैं। श्री भगवान कहते हैं, महत पुरुषों के साथ घनिष्ठता से संग होने पर मेरी महिमा का प्रकाश करने वाली कथाएं उदित होती हैं, जो हृदय और कानों को तृप्त करती हैं। प्रीतिपूर्वक उन कथाओं का आस्वादन करने से शीघ्र ही अपवर्ग वर्त्म स्वरूप मुझमें श्रद्धा, रति तथा भक्ति की क्रमशः उत्पत्ति होती है। श्री भगवान निरंतर भक्त के हृदय में विश्राम करते हैं, अतः भक्त ईश्वर स्वरूपवत पूजनीय रूप है और ईश्वर का अधिष्ठान अर्थात श्री भगवान के रहने का स्थान विशेष है। श्री भगवान कहते हैं, साधुगण मेरे हृदय हैं और मैं भी साधुगण का हृदय हूं। वे मेरे बिना अन्य कुछ नहीं जानते और मैं भी उनके बिना और किंचन मात्र नहीं जानता। श्री युधिष्ठिर विदुर जी से कहते हैं, हे प्रभो, आप जैसे भगवत भक्त स्वयं ही तीर्थ स्वरूप हैं। उनके हृदय में भगवान गदाधर का वास होने से तीर्थों का तीर्थ रूप अर्थात पवित्र करते हैं। वे भक्त दो प्रकार के हैं, एक पार्षद रूप, दूसरे साधक रूप हैं। ईश्वर के अवतार तीन प्रकार के हैं, अंश अवतार, गुण अवतार तथा शक्त्यावेश अवतार। कारण समुद्रशाही, गर्भोदशाही एवं क्षीर समुद्रशाही, ये तीनों तथा मत्स्य कूर्मादि जितने अवतार हैं वे अंश अवतार हैं। श्री भगवान के स्वयं रूप के अंश होने से इन्हें अंशावतार कहा जाता है। ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव इन तीनों की गुणावतार में गणना है। सत्व, रज, तम गुणों के अधिष्ठाता होने से इन्हें गुणावतार कहते हैं। ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठाता हैं एवं व्यष्टि जीव की सृष्टि करते हैं। विष्णु सत्वगुण के अधिष्ठाता हैं एवं जगत का पालन करते हैं एवं तमोगुण के अधिष्ठाता शिव जगत का संहार करते हैं। सनत कुमार, सनक, सनंदन एवं सनातन, राजा पृथु तथा व्यास मुनि, इनको शक्त्यावेश अवतार कहा गया है। श्री भगवान दो रूपों से प्रकाशित होते हैं। एक रूप को प्रकाश कहते हैं और दूसरे का नाम विलास है। एक ही मूर्ति यदि अनेक पृथक पृथक मूर्तियों में प्रकाशित हो और उनमें रूप गुण आदि का किसी प्रकार का भेद न हो एवं वे मूर्तियां स्वरूप में अभिन्न हो, जैसे महिषी गण के विवाह में एवं जैसे रासलीला में भगवान ने अनेक रूपों में आत्म प्रकट किया, उसे श्री कृष्ण का मुख्य प्रकाश कहते हैं। श्री नारद ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अकेले एक ही शरीर से एक ही समय पृथक पृथक घरों में आविर्भूत होकर पृथक पृथक भाव से 16 सहस्र रमणियों का पाणी ग्रहण किया। यह बड़ा आश्चर्य है। जब गोपी मंडल से भूषित रासोत्सव सम्यक रूप से आरंभ हुआ, तब योगेश्वर श्री कृष्ण ने उन दो दो गोपियों के मध्य में प्रवेश कर उनके कंठ को आलिंगन कर लिया और उन गोपियों में हर एक ने यही जाना कि कृष्ण उसके निकट ही हैं।
आकार, गुण एवं लीलादि में सब प्रकार से एक रूप में रहते हुए विग्रह का एक ही समय में अनेक स्थानों में जो आविर्भाव होता है उसे प्रकाश कहते हैं। अब विलास का लक्षण कहते हैं। एक ही विग्रह स्वरूप पृथक आकृतियों में यदि पृथक भावों से प्रकट हो, उन पृथक आविर्भावों को विलास कहते हैं। स्वयं रूप का जो स्वरूप लीलावश भिन्न आकार में प्रायशः मूल स्वरूप के समान शक्ति से प्रकटित होता है, उसे विलास कहते हैं। अब विलास रूप का उदाहरण देते हैं। श्री बलदेव, परव्योमाधिपति श्री नारायण, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण एवं अनिरुद्ध, द्वारका का चतुर्व्यूह, ये सब श्री कृष्ण के विलास रूप हैं। ईश्वर की शक्ति अर्थात श्री कृष्ण की ह्लादनी शक्ति का विलास भी 3 प्रकार का है। वैकुंठ में लक्ष्मीगण, द्वारका में महिषीगण और व्रज में गोपी वृंद हैं, जो सब में प्रधान हैं, क्योंकि श्री ब्रजेंद्र नंदन स्वयं भगवान हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का कायव्यूह अर्थात आविर्भाव जो गोपी वृंद है, वे श्री कृष्ण के अनुरूप ही हैं। भक्तों के सहित श्री कृष्ण घिरे रहते हैं, अर्थात श्री गुरुदेव, अवतार समूह, प्रकाश रूप, विलास रूप, शक्ति तथा महत पुरुष, ये सब स्वयं भगवान के परिकर हैं, जो स्वयं भगवान के साथ ही अवतीर्ण होते हैं। भक्त, शक्ति, अवतार, प्रकाश आदि सबकी क्रम से वंदना की है, क्योंकि इन सबको नमस्कार करना ही समस्त मंगलों का कारण है। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक की सामान्य वंदना को विस्तार पूर्वक कहने के पश्चात अब द्वितीय श्लोक वर्णित विशेष वंदना का विस्तृत उल्लेख करते हैं। गौड़ देश रूप उदयाचल पर एक ही समय उदित होने वाले आश्चर्यमय सूर्य एवं चंद्र के समान परम मंगलदाता तथा अज्ञान रूप अंधकार का नाश करने वाले श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद की मैं वंदना करता हूं। द्वापर युग में श्री वृंदावन में जो श्री कृष्ण एवं श्री बलराम लीला करते हैं, जिन दोनों की अंग कांति कोटि सूर्य चंद्रों को पराजित करने वाली है, वही दोनों जगत के जीवों के प्रति दयालु होकर श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद प्रभु रूप से नवद्वीप रूप उदयाचल पर अवतीर्ण हुए हैं। उनके आविर्भूत होने से समस्त जगत को आनंद हुआ है। जिस प्रकार सूर्य दिन का सब अंधकार एवं चंद्र रात्रि का सब अंधकार दूर करता है एवं उनके उदय होने पर सब वस्तुएं दिखने लगती हैं तथा दिन में एवं रात्रि में योग्य कार्यों का आरंभ होता है, उसी प्रकार इन दोनों भाइयों श्री कृष्ण चैतन्य श्री नित्यानंद ने जीवों के अज्ञान रूपी अंधकार को नाश कर तत्व वस्तु का प्रकाश किया है। अर्थात श्री कृष्ण तत्व, जीव तत्व, कृष्ण के साथ जीव का संबंध तथा माया की निवृत्ति का उपाय आदि जीव के लिए अनेक जानने योग्य तत्व विषयों को प्रकाशित किया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि की वासना का नाम अज्ञानतम है और अज्ञानतम को कैतव या आत्मवंचना कहा गया है। महामुनि श्री नारायण कृत इस श्रीमद् भागवत में ईर्ष्या द्वेष रहित साधु पुरुषों के आचरण करने योग्य कैतव शून्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि की वासना से रहित परम धर्म का अर्थात जिससे एकमात्र भगवत प्रीति प्राप्त हो सके उस धर्म का निरूपण किया गया है। इस श्रीमद् भागवत से त्रिताप को निर्मूल करने वाली एवं परम मंगल प्रदान करने वाली वस्तु अर्थात भगवत भक्ति का परिचय मिलता है। अन्य शास्त्रों के द्वारा अथवा शास्त्रों में कहे गए अन्य साधनों के द्वारा ईश्वर क्या शीघ्र हृदय में अवस्थित हो सकते हैं? अर्थात नहीं हो सकते। किंतु जो कृति भक्त जिन पर भक्ति रानी की कुछ कृपा हो चुकी है, इस श्रीमद् भागवत को श्रवण करने की इच्छा करते हैं। श्रवण करते ही समय ही श्री भगवान उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
इनकी वासनाओं में जो मोक्ष की वांछा है वह प्रधान कैतव है, वह सबसे बड़ी आत्मवंचना है, क्योंकि इसकी वांछा से कृष्ण भक्ति अंतर्धान हो जाती है। तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान। पूर्वोक्त श्रीमद् भागवत के धर्म प्रोजित कैतव इत्यादि श्लोक के प्रोजित शब्द के प्र उपसर्ग के संबंध में टीकाकार श्री श्रीधर स्वामी चरण कहते हैं, प्र शब्द से मोक्ष की कामना का तात्पर्य है। मोक्ष कामना भी जिस धर्म में नहीं है वह प्रोजित कैतव धर्म है, अर्थात जो कपटताओं से रहित है वही धर्म है। जिसमें मोक्ष वांछा है वह धर्म कपटपूर्ण है। कृष्ण भक्तिर बाधक जत शुभाशुभ कर्म, से ही एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म, जहार प्रसादे यही तम होय नाश, तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश। तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। सूर्य चंद्र बाहिरे तम से विनाशे, बहिर्वस्तु घटपट आदि से प्रकाशे। स्वर्गादि को प्राप्त कराने वाले शुभ अशुभ कर्म और नरकादि में गिराने वाले अशुभ कर्म, वे दोनों ही श्री कृष्ण भक्ति के उदय होने में बाधा करते हैं। स्वर्गादि को प्राप्त कराने वाले शुभ कर्म और नरकादि में गिराने वाले अशुभ कर्म, ये दोनों ही श्री कृष्ण भक्ति के उदय होने में बाधा करते हैं। वे कर्म जीव के अज्ञान रूप अंधकार का फल है, अर्थात जीव अज्ञानवश कर्मों में लगा रहता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही वह अंधकार दूर होता है एवं वे उस अंधकार को दूर करके तत्व वस्तु श्री कृष्ण भक्ति को प्रकाशित करने के लिए ही प्रकट हुए हैं। श्री कृष्ण प्रेम रूप श्री कृष्ण भक्ति एवं नाम संकीर्तन, ये समस्त ही तत्व वस्तुएं अर्थात परमार्थ वस्तुएं हैं। ये सब आनंद स्वरूप हैं। सूर्य चंद्र बाहर का अंधकार नाश करते हैं एवं परिदृश्यमान घटपटादि वस्तुओं को प्रकाशित करते हैं, अर्थात उनके उदय होने पर पृथ्वी तल का अंधेरा दूर होता है और सब वस्तुएं दिखने लगती हैं। किंतु ये दोनों भाई श्री कृष्ण चैतन्य तथा श्री नित्यानंद जीव के हृदय का अज्ञान रूप अंधकार कृष्ण बहिर्मुखता को दूर करते हैं और दो भागवतों का संग कराते हैं। एक बड़ा भागवत है श्रीमद् भागवत शास्त्र, श्री भगवान के नाम रूप गुण लीला कथा से पूर्ण भक्ति को प्रतिपादित करने वाला शास्त्र, एवं दूसरा भागवत है भक्ति रस का पात्र भक्त, अर्थात जो प्रेम भक्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता है। इन दोनों भागवतों के द्वारा अर्थात श्रीमद् भागवत आदि शास्त्रों की आलोचना कराकर एवं भक्तों का संग कराकर ये दोनों भाई अनुभव विभाव आदि के द्वारा जीव को भक्ति रस प्रदान करते हैं। फिर उस जीव के हृदय में उसके प्रेम के वशीभूत होकर रहते भी हैं। सूर्य दिन में एवं चंद्र रात में उदित होता है, किंतु यह एक पहला आश्चर्य है कि श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद ये दोनों एक ही समय में उदित हुए हैं। और दूसरा आश्चर्य यह है कि सूर्य चंद्र तो केवल बाहर का अंधकार दूर करते हैं, किंतु ये दोनों जीव की चित्त रूप कंदरा का अज्ञान रूप अंधकार भी दूर करने वाले हैं। श्री कृष्ण चैतन्य और श्री नित्यानंद परम करुणाकर जगतवासी जीवों के सौभाग्य से नवद्वीप में अवतीर्ण हुए। इन दोनों प्रभुओं के चरणों में मैं वंदना करता हूँ, जिससे विघ्नों का नाश होता है एवं अभिष्ट की पूर्ति होती है। श्री कविराज कहते हैं, मैंने प्रथम दो श्लोकों में इष्ट वंदना रूप मंगलाचरण किया। अब तीसरे श्लोक का अर्थ सब श्रोतागण सुनिए। वर्णनीय विषय के एवं ग्रंथ के बढ़ जाने के डर से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं करूंगा, किंतु संक्षेप से सार कथा ही कहता हूं, क्योंकि प्राचीन व्यक्तियों ने अपने शास्त्र में कहा है कि थोड़े शब्दों में सार कथा कहना ही वाणी की चतुराई है। सुनीले खंडिवे चित्तेर अज्ञानादि दोष, कृष्णे गाढ़ प्रेम हवे पाइवे संतोष। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व, भिन्न भिन्न लिखिया छी करिया विचार,
सुनी ले जानिबे सब वस्तु तत्व सार। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री चैतन्य चरितामृत के सुनने से चित्त के अज्ञान आदि दोष नाश होते हैं, गाढ़ प्रेम तथा परमानंद की प्राप्ति होती है। श्री चैतन्य, श्री नित्यानंद एवं श्री अद्वैताचार्य की महिमा एवं उनका भक्त तत्व, भक्ति तत्व, नाम तत्व, प्रेम तत्व तथा रस तत्व, ये समस्त विषय इसमें पृथक पृथक भाव से विचार पूर्वक वर्णन किए गए हैं। श्री चैतन्य चरितामृत को सुनकर सब तत्व वस्तुओं के सार प्रेम भक्ति को मनुष्य प्राप्त कर लेता है। ग्रंथकार श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि मैं श्री रूप गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों को स्मरण कर श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का उल्लेख करता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।